मैं आस्था गुप्ता स्वागत करती हूँ फिर से आपका वेब इन्फोटेक की इस दूसरी क्लास में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी शानदार और स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे ट्रिपल सी के सिलेबस के बारे में। देखिए, किसी भी कोर्स को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी सिलेबस को शुरू करने से पहले हमें यह जान लेना बहुत जरूरी है कि हम जो करने जा रहे हैं उसका सिलेबस क्या है, उसमें कितनी चीजें हैं, कितने चैप्टर्स हैं, उसके अंदर क्या क्या टॉपिक हैं। इन सबको अगर जान करके हम अपना कोर्स स्टार्ट करते हैं तो ये हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। अब हम बात करेंगे कि हमारे ट्रिपल सी में कितने चैप्टर्स हैं, क्या क्या चीजें हैं। देखिए, ट्रिपल सी के कोर्स में हमारे 10 चैप्टर्स हैं। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि ट्रिपल सी में आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 चैप्टर्स हैं, इनसे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। सबसे पहला जो आपका चैप्टर है लिब्रे ऑफिस, लिब्रे ऑफिस से मैक्सिमम 50% क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं। इसके बाद आपका जो डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स का चैप्टर है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे होते हैं। और अब तो एआई वाले चैप्टर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे होते हैं। देखिए, ट्रिपल सी के सिलेबस में टोटल आपके 10 चैप्टर्स हैं। अभी तक तो 9 थे, लेकिन अभी हाल ही में नाइलेट टेक्नोलॉजी ने एक चैप्टर एआई वाला और ऐड कर दिया है। बात करते हैं अब आगे सिलेबस की। बताया हमने अभी कि इसमें 10 चैप्टर्स हैं। तो जो पहला चैप्टर है वो है हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इस चैप्टर्स में हम जो है कंप्यूटर के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कैसे कार्य कर रहा होता है, कौन सी डिवाइसेज इसमें यूज हो रही होती, ये सारी चीजें हम जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में ये पढ़ेंगे कि कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन क्या है, कंप्यूटर का विकास कहाँ से हुआ, कंप्यूटर कहाँ से आया, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, कंप्यूटर का विकास किसने किया, ये सारी चीजें हम इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स, यानी कंप्यूटर के उद्देश्य और कंप्यूटर की विशेषताएं। इसमें हम कंप्यूटर की सारी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर एंड लेटेस्ट आईटी गैजेट्स। इसमें हम कंप्यूटर के जो लेटेस्ट गैजेट्स आ रहे होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशंस, यानी इसी गैजेट्स के एप्लीकेशंस के बारे में भी हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर कैसे कार्य कर रहा होता है, सॉफ्टवेयर कैसे कार्य कर रहा होता है, ये सारी चीजें भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। हार्डवेयर में हम ये जानेंगे कि हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर का यूज हम लोग क्यों कर रहे होते हैं। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे सीपीयू के बारे में। सीपीयू का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसमें हम इसे चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे कि सीपीयू का क्या कार्य है, कहाँ यूज हो रहा होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि इनपुट डिवाइस क्या है। इनपुट डिवाइस में सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कि इसका कार्य क्या है, कितने प्रकार की इनपुट डिवाइसेस होती हैं और हर डिवाइस का अपना अलग अलग कार्य होता है। नेक्स्ट हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि आउटपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस के कार्य क्या है, आउटपुट डिवाइस से क्या क्या हो रहा होता है, कौन सा हमें आउटपुट प्राप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज, कि कंप्यूटर की मेमोरी क्या है, कंप्यूटर कितना डाटा स्टोर कर रही होती है, किसमें कितनी सारी चीजें हो रही होती है, ये सब चीजें हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, किस सॉफ्टवेयर का कौन कौन सा यूज है, कौन सा हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कौन से हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कौन से हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ये सारी चीजें भी हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि कौन से ओपन सोर्स जो बाहर से आ रहे होते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर वो क्या है, कौन से सॉफ्टवेयर हमारे मोबाइल्स में यूज हो रहे हैं, कौन से एंड्रॉइड में यूज हो रहे हैं और कौन से विंडोज में यूज हो रहे हैं। ये सारी चीजें भी हम इसी चैप्टर में ही पढ़ेंगे। इन सब टॉपिक्स को पढ़ने के साथ साथ हम इसी चैप्टर्स में इन सब की समरी और उनके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब हम दूसरे चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे कि दूसरा चैप्टर कौन सा है। तो देखिए, हमारा दूसरा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें इस चैप्टर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे कौन कौन सा यूज हो रहा होता है। सबसे पहले इस चैप्टर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, किस किस चीज के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है।
इसके बाद इसी चैप्टर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं क्या हैं। ये सारी चीजें हम ऑपरेटिंग सिस्टम के चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से बेसिक्स हैं, कौन कौन से चीजें कहाँ यूज हो रही हैं, ये सारी चीजें भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम के चैप्टर में ही पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डेस्कटॉप में लग रहा है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पीसी में लग रहा है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे टैबलेट में लग रहा है, ये सारी चीजें भी हम इसी चैप्टर्स के अंदर अंदर डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम इस चैप्टर में ये भी डिस्कस करेंगे कि यूजर इंटरफेस यानी जो यूजर है वो डेस्कटॉप में किस तरह से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वो लैपटॉप में यूज कर रहा है, टास्क बार में क्या हो रहा है, टास्क बार में कौन कौन से आइकन होते हैं, कौन कौन सी शॉर्टकट्स की हैं। कहने का मतलब ये है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर के अंतर्गत ये भी जानेंगे कि किस शॉर्टकट की से कौन सी सेटिंग ऑन हो रही है, किस शॉर्टकट की से कौन सी सेटिंग ऑफ हो रही है, कौन सा एप्लीकेशन रनिंग कर रहा है, रनिंग में आ रहा है। ये सारी चीजें भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत ही डिस्कस करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम ये डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हमारी सेटिंग है वो सेटिंग्स कैसे कार्य कर रही हैं, कौन सी सेटिंग हमारी माउस से माउस की सेटिंग को चेंज कर रही है, किससे हम अपने कीबोर्ड की सेटिंग कर सकते हैं, स्क्रॉल बार और लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक, ये सारी चीजें भी हम इसी चैप्टर के अंदर माउस के बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हमारे टास्क बार में जो डेट एंड टाइम दिया है उसे चेंज करना है, कहाँ से कौन सा ऑप्शन खुल के आ रहा है, ये सारी चीजें भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत ही डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हमें डिस्प्ले की प्रॉपर्टी चेंज करनी है, हमें वॉलपेपर चेंज करना है या फिर हमें और कोई चीजें चेंज करनी है, तो वो सारी चीजें भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। हमें अपना वॉलपेपर रिमूव करना है, कोई फीचर चेंज करने हैं, कोई चीज अलग से ऐड करनी है, कुछ प्रिंटर्स को शेयर करना है, प्रिंटर्स की सेटिंग चेंज करनी है, ये सारी चीजें भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत ही डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हमारा लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बच रहा होता है जो है हमारा फाइल एक्सटेंशन। इसमें हम ये जानेंगे कि कौन सी फाइल किस टाइप में खुल रही है, जैसे .jpg है, .png है, .gif है, किस फाइल का क्या फाइल एक्सटेंशन है, कौन सा एक्सटेंशन हमें बता रहा है कि ये फाइल किस टाइप की है। ये सारी चीजें भी हम इसी चैप्टर्स के अंतर्गत ही डिस्कस करेंगे। और इन सब टॉपिक को पढ़ते हुए हम साथ ही साथ इन सब के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इन सब से रिलेटेड जो भी हमारे इम्पोर्टेंट टेबल या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारी चीजें हम इसी चैप्टर के अंतर्गत ही डिस्कस करेंगे। अब हमारा तीसरा चैप्टर है लिब्रे ऑफिस राइटर। ये आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से आपके 90% क्वेश्चन बन रहे होते हैं। तो हमें लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, ये तीनों चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ने हैं। प्रैक्टिकल के साथ साथ इनकी थ्योरी पे हमें विशेष फोकस करना है। अब देखते हैं कि इस चैप्टर के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नेम क्या था हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर को हम वर्ड प्रोसेसिंग के नाम से भी जानते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि और साथ ही साथ इसी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स, लिब्रे ऑफिस की क्या ऑब्जेक्टिव है, कहाँ से कौन से टूल यूज हो रहे हैं, ये डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ इसी चैप्टर में वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक्स, वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक्स का मतलब ये है कि जैसे आपने एमएस ऑफिस में विनवर्ड यानी एमएस वर्ड पढ़ा है, उसके जो फीचर्स होते हैं सेम वही चीज वर्ड प्रोसेसिंग यानी हम लिब्रे ऑफिस राइटर में पढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ हम ऑफिस पैकेज के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये लिब्रे ऑफिस का जो पैकेज है ये कहाँ से आया, किस सॉल्यूशंस के थ्रू ये डेवलप किया गया। साथ ही साथ लिब्रे ऑफिस में कौन सा टाइटल बार है, मेन्यू बार, टूल बार, साइड बार, इनकी पोजीशन क्या है, ये कहाँ पे है, ये सारी चीजें भी हम लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत ही डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि कोई नया डॉक्यूमेंट हमें बनाना है, यानी कोई नई चीज बनाना चाह रहे हैं, कोई बनी हुई फाइल है उसे हमें ओपन करना है, कोई फाइल हमने बनाई है उसे हमें क्लोज करना है, कोई फाइल हमें ओपन करनी है। डॉक्यूमेंट को सेव करने के साथ साथ इसे ओपन कैसे करना है, इसे क्लोज कैसे करना है, राइटर की हेल्प से हम और क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें भी हम लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत ही डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ हम कोई पेज
डिजाइन कर रहे हैं उसे सेटअप कैसे करना है, उसका प्रीव्यू देखना है, उसकी हमें प्रिंटिंग निकालनी है। तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें भी हम लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत ही डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ कोई फाइल है उसे हमने सेव कर लिया या हम चाहते हैं उसे किसी अन्य फॉर्मेट में सेव करना, पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट करना, अपलोड करना, एक्सपोर्ट करना, ये सारी चीजें भी हम इसी चैप्टर के अंतर्गत ही डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हमारे टेक्स्ट को क्रिएट करना, मैनिपुलेट करना, कोई एडिटिंग करनी है, कोई सिलेक्शन करना है, कुछ कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, ये सारी चीजें भी हम राइटर के अंतर्गत ही डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ कोई फॉन्ट है, कोई स्टाइल है, उसका कलर बदलना है, अलाइनमेंट डिजाइन करनी है, या फिर हमें ऑटो करेक्ट चेक करना है, फाइंड एंड रिप्लेस करना है, ये सारी चीजें भी हम लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत ही डिस्कस करेंगे। इन सब चीजों के साथ साथ यदि हमने कोई पैराग्राफ बनाया, हमें उसका इंडेंट सेट करना है, या फिर हमें बुलेट्स एंड नंबरिंग लगानी है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमने पैराग्राफ तो बना लिया, टाइप कर लिया, अब हम चाहते हैं कैपिटल लेटर में हो जाए या स्मॉल लेटर में हो जाए, तो उसका जो केस चेंज करना है ये भी हम इसी चैप्टर्स के थ्रू पढ़ेंगे। साथ ही साथ हमने चैप्टर में पैराग्राफ तो लिख लिया है, अगर हम इसका कोई हेडर बनानी है, कोई फुटर क्रिएट करनी है, तो ये सारी चीजें भी हम लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत ही डिस्कस करेंगे। इन सब चीजों के साथ साथ अगर हमें कोई टेबल बनानी है, टेबल डिजाइन करना है, टेबल को मैनिपुलेट करना है, टेबल में डाटा डिलीट करना है, या हम कह सकते हैं कि रो डिलीट करनी है, कॉलम डिलीट करना है, या हम ये कह सकते हैं कि टेबल पूरी की पूरी डिलीट करनी है, या फिर हम कह सकते हैं कि टेबल से रिलेटेड कोई चेंजमेंट करना है, तो ये सारी चीजें भी हम लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत ही डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ लिब्रे ऑफिस राइटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा मेल मर्ज, ये टॉपिक भी हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि मेल मर्ज का यूज क्यों होता है, मेल मर्ज से क्या होता है, मेल मर्ज का यूज हम कहाँ कर रहे होते हैं, ये सारी चीजें भी हम इसी चैप्टर के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ इस चैप्टर्स के बाद हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कीज हैं वो सभी हम डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने के साथ ही साथ हम इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद हम इन सब के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो लिब्रे ऑफिस से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे होते हैं, कम से कम 200-500 क्वेश्चन हम आपके साथ पीडीएफ के रूप में शेयर करेंगे। चैप्टर 3 के बाद अब आपका आता है चैप्टर 4। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे कि आपने एमएस ऑफिस में एक्सेल का नाम सुना होगा, आजकल ऑफिस में या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज में या फिर बहुत जगह, हर जगह एक्सेल यूज हो रहा है। वैसे ही ट्रिपल सी में लिब्रे ऑफिस में आपका होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क। इसमें हमें कोई डाटा डिजाइन करना है, कोई की मार्कशीट निकालनी, कोई सीट्स बनानी है, ये सारी चीजें, या फिर कोई फिल्टर लगाना है, ये सब हम इसी चैप्टर्स के अंतर्गत ही डिस्कस करेंगे। जो आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क है ये आपका एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। अब स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि स्प्रेडशीट क्या है, कैसी होती है, इसका डिजाइनेशन क्या है, ये सारी चीजें हम इसी चैप्टर के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ इसी चैप्टर में हम लिब्रे ऑफिस कैल्क यानी स्प्रेडशीट की ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके उद्देश्य क्या क्या है। इसके साथ ही साथ हम स्प्रेडशीट के एलिमेंट जैसे रो क्या है, कॉलम क्या है, वर्कबुक क्या है, वर्कशीट क्या है, स्प्रेडशीट क्या है, ये सारी चीजें इसी चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आगे बढ़ते हुए हम ये डिस्कस करेंगे कोई स्प्रेडशीट हमें न्यू क्रिएट करनी है, कोई डिलीट करनी है, कोई सेल एड्रेस डिजाइन करना है, कोई कॉलम डिफाइन करना है, ये सारी चीजें भी हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि कोई हमने सीट बना ली, हमने उसका प्रिंट निकाला, लेकिन प्रिंट वो एक पेज में नहीं आ रहा है, तो उस प्रिंटिंग के सेटअप को भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। प्रिंटिंग सेटअप के साथ साथ हम कोई फाइल को सेव करना चाहते हैं, कोई स्प्रेडशीट को ओपन एंड क्लोज करना चाहते हैं, या फिर कुछ रिमूव करना चाहते हैं, ये सारी चीजें भी हम इसी चैप्टर्स के अंतर्गत ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल्स एंड सीट मैनिपुलेशन, यानी कोई सेल है या फिर कोई सीट है, इसे हम मैनिपुलेट करना चाहते हैं या इसे एडिट करना चाहते हैं, तो डायरेक्टली माउस के थ्रू या कीबोर्ड के थ्रू या कोई शॉर्टकट्स के थ्रू भी ये सारी चीजें हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे।
साथ ही साथ हमें सेल को फॉर्मेटिंग करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है हमारी, या फिर कोई डाटा लगाना है, कोई फिल्टर लगाना है, कुछ डिजाइन करना है, तो ये सारी चीजें भी हम इसी चैप्टर के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि कट कॉपी एंड पेस्ट स्पेशल, यानी कट कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दिया, या कोई वैल्यू पेस्ट करनी है, या फिर कोई फॉर्मूला ही पेस्ट करना है, तो ये सारी चीजें भी हम पेस्ट स्पेशल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद है हमारा चेंजिंग सेल हाइट एंड विड्थ, यानी कोई हमारी सेल है या कोई रो है या कोई कॉलम है, इसकी हाइट है, विड्थ है, बढ़ानी है, इंक्रीज करनी है, डिक्रीज करनी है, ये सारी चीजें भी हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। कोई कॉलम हमें डिलीट करना है, कोई रो हमें डिलीट करना है, ये सारी चीजें भी हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। कोई सेल हमें फ्रीज करनी है, कोई रो फ्रीज करनी है, कोई कॉलम फ्रीज करना है, या कोई डाटा हमें ऑटो फिल करना है, ये टॉपिक भी हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ लिब्रे ऑफिस कैल्क में जितने भी फॉर्मूले हैं हमारे, जितने भी न्यू फंक्शंस हैं, जो चार्ट हैं, फॉर्मूले जैसे कोई चीज, कोई डाटा ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवीजन करना, या सीलिंग, फ्लोर, ऐसे बहुत से नए नए ऑटो कैलकुलेट फॉर्मूले हैं जो हम इसी चैप्टर के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ चार्ट बनाने, जैसे कोई हमने डाटा बना लिया, अब हमें इसे चार्ट के रूप में डिफाइन करना है, वो सारी चीजें, या चार्ट कितने प्रकार के होते हैं, चार्ट कैसे डिजाइन हो रहा है, ये सारी चीजें भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इन सब के साथ साथ हम इन सब के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनकी समरी और टेबल के साथ साथ सारी चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये दो रहे चैप्टर आपके लिब्रे ऑफिस राइटर और कैल्क के। ऐसा ही एक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, जिसमें आपने सुना होगा कि इसे MS ऑफिस में इसे पावर पॉइंट के नाम से जाना जाता है, जिसमें हम अपना प्रेजेंटेशन शो कर सकते हैं। इसे लिब्रे ऑफिस में लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के नाम से जाना जाता है। देखिए, हम सबसे पहले लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसमें क्या क्या चीजें, कौन सी स्लाइड्स हैं, क्या लेआउट्स हैं, ये सारी चीजें हम इंट्रोडक्शन के थ्रू पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव्स की। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, कौन सी चीजों में इसे हम लगा सकते हैं, कैसे प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, कहाँ कहाँ इसे एडिट कर सकते हैं, ये सारी चीजें ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिएटिंग एंड प्रेजेंटेशन, यानी कोई प्रेजेंटेशन हमें बनाना है, उसमें कैसा टेम्पलेट तैयार कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन में कौन सी स्लाइड लगानी है, ब्लैंक है या फिर 2 टाइटल है, 1 टाइटल है, कोई स्लाइड्स आ रही है, ये सारी चीजें भी हम क्रिएट एंड टॉपिक प्रेजेंटेशन के अंतर्गत ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम कोई स्लाइड को मैन्युपुलेट करना चाहते हैं, या फिर कोई स्लाइड है जिसे हम इंसर्ट करना चाहते हैं, या कोई स्लाइड है जिसका हम डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं, या कोई ऐसी स्लाइड है जिसे हम ऐड करना चाहते हैं, रिसाइज करना चाहते हैं, या फिर उसका मास्टर स्लाइड बनाना चाहते हैं, सारी चीजें भी हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इन सब के साथ साथ कोई स्लाइड में कोई एनिमेशन लग रहा है, जैसे कह सकते हैं कोई पतंग उड़ती हुई आ रही है, कोई जहाज उड़ता हुआ जा रहा है, कोई लड़का दौड़ता हुआ आ रहा है, ये सारी चीजें एज अ रनिंग, एज अ एनिमेशन, एज अ ट्रांजिशन इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि क्या चीजें कैसे हमारी लग रही होती हैं, प्रेजेंटेशन में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें भी हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जैसे कोई हमें साउंड लगाना है, कोई रिहर्सल चलाना है, कोई मूवी बनानी है, या कह सकते हैं कि कोई डेमो बनाना है, ये सारी चीजें, या फिर कोई कार्टून बनाना है, उसमें कहाँ से प्रेजेंटेशन आ रहा है, क्या मैन्युपुलेट किया जा रहा है, कहाँ पे हम हेडर लगा सकते हैं, कहाँ पे फुटर लगा सकते हैं, हेडर फुटर में क्या क्या लगा सकते हैं, क्या हमारे हैंडआउट्स हैं, क्या हमारी प्रिंटिंग है, कि क्या हम स्लाइड्स को प्रिंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीजें लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इन सबसे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज और इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। तो हमने पूरा का पूरा लिब्रे ऑफिस डिस्कस कर लिया है कि किसमें क्या चीजें होती हैं। साथ ही साथ आपके लिए हम एक एक चैप्टर वाइज क्लास भी लेके आएंगे कि आप किस चैप्टर में क्या क्या कैसे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे अपना 6वां चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WW। ये भी आपका अपनी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत हम एक एक टॉपिक को बहुत ध्यान से, बहुत डीपली पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि पहला टॉपिक हमारा क्या है।
जैसे कि सबसे पहले है हमारा इंट्रोडक्शन। हम पढ़ेंगे कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट का विकास किस शताब्दी में हुआ, कब हुआ, www क्या है, इनका यूज हम क्यों कर रहे होते हैं, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड इनकी ऑब्जेक्टिव्स भी हम इसी चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारे कंप्यूटर नेटवर्क क्या हो रहे होते हैं, जैसे लैन है, मैन है, वैन है, जितने भी हमारे नेटवर्क हैं ये सारे हम इसी चैप्टर के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। इन सबके साथ साथ हमारी टोपोलॉजी क्या है, टोपोलॉजी का कार्य क्या है, टोपोलॉजी अपना महत्व कंप्यूटर में कैसे रख रही होती है, ये सारी चीजें हम टोपोलॉजी के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम इंटरनेट के बारे में बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कि इंटरनेट का कॉन्सेप्ट क्या है, इंटरनेट के एप्लीकेशन क्या है, इंटरनेट की वेबसाइट क्या है, यूआरएल क्या है, यूआरएल का यूज क्या है, यूआरआई क्या है, ये सारी चीजें हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ आईएसपी के बारे में भी पढ़ेंगे कि आईएसपी अपना क्या रोल रखता है इंटरनेट में। इसके बाद हम इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल की क्या भूमिका है इंटरनेट में। साथ ही साथ हम हॉटस्पॉट, वाईफाई, यूएसबी केबल, यूएसबी टेथरिंग यानी जितने भी इंटरनेट के मोड्स होते हैं इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि किस मोड से क्या होता है, किसकी क्या आइडेंटिटी है, किसका क्या यूज है। इसके बाद इसी चैप्टर में हम आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, IMEI एड्रेस, ये सारी चीजें पढ़ेंगे या और कुछ वेब ब्राउजर्स पढ़ेंगे कि वेब ब्राउजर से क्या होता है, कौन कौन से वेब ब्राउजर हैं, कौन कौन से सर्च इंजन है, सर्च इंजन से क्या होता है, सर्च इंजन का यूज क्या होता है, कैसे हम वेब पेज डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे हम वेब पेज को प्रिंट कर सकते हैं, कैसे हम वेब पेज में मैनिपुलेट, कैसे हम एडिटिंग कर सकते हैं, ये सारी चीजें भी हम इंटरनेट के थ्रू ही पढ़ेंगे। और साथ ही साथ इसी चैप्टर में हम इस चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेटेड यूआरएल, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके वेब ब्राउजर, मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्च इंजन, मतलब जितनी भी इम्पोर्टेंट जो आपके ट्रिपल सी में पूछे जा रहे होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी इसी चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। आपका नेक्स्ट चैप्टर 7 चैप्टर पढ़ेंगे कि 7 चैप्टर हमारा कौन सा है, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस। ये भी आपका बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें भी हम एक एक टॉपिक, ईमेल क्या है, सोशल नेटवर्किंग क्या है, सोशल नेटवर्किंग के बारे में तो आजकल सभी लोग जानते हैं कि किसका यूज कहाँ कैसे हो रहा होता है, और ई गवर्नेंस के बारे में भी हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम ईमेल है, सोशल नेटवर्किंग है, ई गवर्नेंस है, इन सभी का डीपली इंट्रोडक्शन, इन सभी की ऑब्जेक्टिव्स, ईमेल का स्ट्रक्चर क्या है, ईमेल क्यों यूज कर रहे हैं, ईमेल में हम कैसे मेल सेंड कर सकते हैं, कैसे मेल इनबॉक्स कर सकते हैं, कैसे मेल हम क्रिएट कर सकते हैं, या फिर किसी को कैसे रिप्लाई देना है, फॉरवर्ड करना है, कोई चीज सर्च करनी है, कोई डिजिटल सिग्नेचर हमें ईमेल में जोड़नी है, या फिर कोई सिग्नेचर हमें ऐड करनी है, ये सारी चीजें हम ईमेल के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद हम सोशल मीडिया के अंतर्गत सोशल नेटवर्किंग में फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है या फिर टेलीग्राम है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ में ये भी जानेंगे कि इनको किसने डेवलप किया, कब किया, इन सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज क्या है, कहाँ यूज हो रही होती है, ये सारी चीजें भी हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा ब्लॉग के बारे में पढ़ेंगे, ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रिक कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे, नेटिकेट्स यानी हमारा कंप्यूटर के शिष्टाचार क्या है, कंप्यूटर कैसे वर्क कर रहा है, कंप्यूटर में क्या चीज हम ऐड कर दें तो कंप्यूटर और अट्रैक्टिव हो जाए, या क्या हटा दें तो हमारे डेस्कटॉप को लॉस हो जाए, ये सारी चीजें भी हम इसी चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम ORS के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि हमारा ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम क्या है, हम अगर कोई ई टिकट बुक कर रहे हैं या फिर रेलवे रिलेटेड जितनी सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें भी हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम डिजिटल लॉकर, मोबाइल लॉकर, क्रिप्टो करेंसी, ये सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे और इन सब से रिलेटेड इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में भी हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रिपल सी के 8 चैप्टर यानी 8वें चैप्टर में जो है हमारा डिजिटल फाइनेंशियल टूल एप्लीकेशन। हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये चैप्टर हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी हमारे 30% क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स के इंट्रोडक्शन क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसमें कौन कौन से टूल्स यूज हो रहे होते हैं, ये सारी चीजें भी हम डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम इसके OTP है, QR है, UPI है, AEPS है, USSD है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ई-वैलेट, ATM कार्ड, मतलब जितनी भी आपकी ऑनलाइन पेमेंट से रिलेटेड चीजें होती हैं वो सब हम फाइनेंशियल टूल चैप्टर के अंतर्गत ही डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम साथ ही साथ जो हमारी NEFT का नाम सुना होगा आपने, RTGS का नाम सुना होगा, IMPS का नाम सुना होगा, ये जितनी भी हमारी इंटरनेट बैंकिंग से रिलेटेड चीजें हैं इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन बिल पेमेंट क्या होता है, ऑनलाइन बिल हम कैसे पे कर रहे होते हैं, POS क्या है, POS का यूज क्या है, कैसे हम सेलिंग कर सकते हैं, कैसे हम बाइंग कर सकते हैं, ये सारी चीजें भी हम इसी चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। और इन सब के साथ साथ इस चैप्टर में हम इन सब के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इनकी थ्योरी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम 9 चैप्टर ओवरव्यू ऑफ साइबर सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि साइबर सिक्योरिटी हमारे कंप्यूटर में क्या महत्व रखती है, साइबर सिक्योरिटी से क्या होता है, क्या हम अपने PC को सिक्योर कर सकते हैं, क्या हम अपनी मेल को, अपने सोशल मीडिया को, अपने स्मार्टफोन को सिक्योर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसके गोल क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सारी चीजें हम इसी चैप्टर के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ इस चैप्टर को डिस्कस करने के साथ साथ इससे जितने रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। अब आपका आता है 10 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। ये चैप्टर फिलहाल तो अभी तक AI था लेकिन इतना डीपली नहीं था, लेकिन अब आपका AI का एक विशेष चैप्टर बना दिया गया है जिसमें बहुत सारी चीजें, इसका नाम है ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि फ्यूचर स्किल क्या है, ऐसी क्या स्किल हम बना लें जो हमारे फ्यूचर में हमें महत्व दे, हमारी अच्छी चीजों को और अच्छा कर सके। और साथ ही साथ इस चैप्टर में हम IoT के बारे में पढ़ेंगे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कंप्यूटर में क्या यूज है, कैसे हम अपनी चीजों को सिक्योर कर सकते हैं, क्या फायरवॉल हो सकता है, ये सारी चीजें हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। साथ ही साथ बिग डेटा एनालिटिक्स क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, वर्चुअल रियलिटी क्या है, सोशल मोबाइल क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, इन सब के बारे में डीपली पढ़ेंगे। और इन सब से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट चीजें बन रही होती हैं वो भी हम आपको आगे शेयर करेंगे। इसके बाद हम इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा 3D प्रिंटिंग, यानी कह सकते हैं प्रिंटिंग मतलब प्रिंटर होता है, लेकिन 3D प्रिंटिंग मतलब जितनी AI से रिलेटेड 3 डायमेंशन में चीजें बन रही होती हैं वो सारी चीजें भी हम इसी चैप्टर के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम रोबोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि रोबोटिक्स का क्या यूज होता है, कैसे हम इसको डेवलप कर सकते हैं। साथ ही साथ हम AI के बारे में, AI की हिस्ट्री के बारे में, AI के गोल्स के बारे में, इसकी लिमिटेशन के बारे में, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन, ये सारी चीजें AI के बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ AI के टाइप्स क्या हैं, AI के सबसेट क्या हैं, फ्यूचर में AI का क्या महत्व है, ये सारी चीजें भी हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। AI के टाइप्स के साथ साथ AI के सबसेट्स के बारे में चर्चा करेंगे। फ्यूचर में AI का क्या यूज है, प्रेजेंट में AI का यूज क्या चल रहा है, ये सारी चीजें इसी चैप्टर्स में पढ़ेंगे। साथ ही साथ ये पढ़ेंगे कि अगर हम इसे अपनी लाइफ से अटैच करना चाहें तो इसे कैसे कर सकते हैं, कौन, इन सब के साथ साथ हम AI के रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इनकी समरी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये रहे आपके 10 चैप्टर्स। हमने आपके सामने सारे चैप्टर्स, उनमें क्या क्या होता है सब कुछ डिस्कस कर लिया है। अब धीरे धीरे करके वेब इन्फोटेक आपको एक एक चैप्टर्स के बारे में डिटेल्स वीडियो एंड PDF के साथ साथ सारी जो यूट्यूब में शेयर करता रहेगा। अगर आपको इन नोट्स से लेके या फिर इन चैप्टर्स की PDF चाहिए तो आप हमारे चैनल वेब AI इन्फोटेक में कमेंट करें। मिलते हैं आगे की दूसरी वीडियो में। थैंक यू।